सो ये हमारा आज का जो सेकंड क्लास होने वाला है वो होगा हमारा कैंडल्स की साइकोलॉजी के बेस पर। कैंडल्स की साइकोलॉजी मतलब हम एक एक कैंडल को देखेंगे कौन सी कैंडल क्या इंडिकेशन इंडिकेशन देती है। और ये जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी। इस पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया था आप लोगों का रिस्पॉन्स देखकर। मुझे यहाँ पर ये सेकंड क्लास भी बनानी पड़ी। अब ये जो सेकंड क्लास है इसमें हम थोड़ा और मतलब मार्केट स्ट्रक्चर के आगे बढ़े हम इस पर। अब नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो हमारा टॉपिक्स होंगे वो कवर अप करेंगे बेस्ड ऑन पावर नॉलेज। पावर नॉलेज वो भी कंप्लीट डिकोडेड, जिससे आप लोगों के मतलब जितने डाउट्स है सारे हैं ना आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे कि कैसे ये सब वर्क करती है चीज़ें। अब कैंडल की जो साइकोलॉजी होगी उसमें कुछ कैंडल्स होती है, ठीक है। मैं कुछ कैंडल्स को ड्रॉ कर देता हूँ। पहली कैंडल हो जाएगी हमारी ये वाली, ठीक है, ये कैंडल। और दूसरी हमारी कैंडल हो जाएगी यहाँ से ये। दूसरी कैंडल हो जाएगी हमारे लिए बायर की, वो हो जाएगी बायर की ये कैंडल, ठीक है। और तीसरी क्या, तीसरी हो जाएगी हमारी बायर की ये कैंडल। और वहीं पर ही चौथी हमारे लिए हो जाएगी एक ऑलमोस्ट कंप्लीट साइज की कैंडल, ठीक है। सेकंड इसको मैं करता हूँ इम्प्रेस। और यहाँ से ये कैंडल हो जाएगी हमारी बायर्स की। अब ये चार ही कैंडल, ये चार जो कैंडल लेंगे ना, ये चारों कैंडल क्या हमको इंडिकेट कर रही है हमको वो देखना है मेन। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कैंडल्स क्या हमें इंडिकेशन दे रही है। पहली जो कैंडल है हमारी वो कैंडल है ये वाली। अब ये कैंडल में ना ऊपर से विके ना नीचे से विके, जिसको अपन बोलते हैं मारू बुजू, ठीक है, मारू बुजू। अब ये कैंडल हमको एकदम कंप्लीट साइज शो कर रही है, ठीक है, मतलब एकदम कंप्लीशन शो कर रही है, ना नीचे से इसमें विकाई है ना ऊपर से विकाई है। और अगर आती भी तो बहुत छोटी छोटी आती है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसी विकियाँ, ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसी विक ऊपर से। तो ये एकदम कंप्लीट साइज शो कर रही है, यानी कि मार्केट में बायर्स एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ठीक है। अपन एक कैंडल देखकर नहीं बता सकते एग्जॉशन हिट हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन ये जो कैंडल है ना ये हमको एग्जॉशन वाले टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। हम कंप्लीट सिनेरियो को जज करेंगे पीछे के क्या, ठीक है, सेलर्स कैसे और बायर्स कैसे, उस हिसाब से हम इस कैंडल को जज करेंगे ये मार्केट एग्जॉस्ट है या नॉन एग्जॉस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ये कैंडल, ये कैंडल एक ऐसी कैंडल है जिसमें मतलब बॉडी है एवरेज, ठीक है। और इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो विक्स है, ठीक है, विक्स अगर ये ऊपर और नीचे दोनों साइड से सेम है तो मार्केट में दोनों साइड का प्रेशर सेम है, ठीक है। बट यहाँ पर ये ना कट आउट हो जाएगा और ये जो रिमेनिंग बचा है बायर्स का, बायर्स की बॉडी बनी है जो, तो यहाँ पर बायर्स स्टेबिलिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऊपर भी उतना ही ले गए और नीचे भी उतना ही गए मार्केट। और यहाँ पर से ये इतनी बॉडी आई है, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे स्टेबल कैंडल, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इसको पावर तो नहीं बोलेंगे ऐसा, लेकिन ये मार्केट में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आती है। अब पावर क्या होगा, जैसे पावर के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी होगी, है ना। पावर, अगर पावर है हमारे बायर्स के अंदर, यहाँ से मार्केट सीधा सीधा ऊपर के लिए जाएगा, ठीक है, एक मोमेंटम निकल सकता है। और अगर स्टेबिलिटी है एज अ बायर्स में, तो हमको ये पता चल जाएगा कि बायर्स स्टेबल है, मतलब डायरेक्शन हो सकता है ऊपर का, है ना। हम एज अ कन्फर्म नहीं बोलेंगे, हम करेंगे जैसे ये कन्फर्मेशन है सारी, ये कन्फर्मेशन देखकर हम मार्केट डायरेक्शन को पता लगाएंगे। अगर बायर्स में स्टेबिलिटी जा रही है ऐसा, तो कैंडल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको अपन बोलेंगे स्टेबिलिटी फ्लो हो रही है। मतलब क्या, बायर्स में कहीं ना कहीं एक फ्लो है, ठीक है, फ्लो अच्छा है, बायर्स को अपन ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन बायर्स को जज कर सकते हैं कि बायर्स नॉन एग्जॉस्ट है, मतलब बायर्स अभी अच्छी, मतलब पावर तो नहीं बोलेंगे बट फ्लो अच्छा है, ठीक है, बायर्स में तो ऊपर ही मतलब फ्लो इसका कंटिन्यू रह सकता है। और तीसरी कैंडल क्या है हमारी, देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप लोग मात कहाँ पर खाते हो, ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना ये लोग आपने ये आप लोग नहीं देखते हो, ठीक है। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ है बारीक बारीक, अब कर रहे हो बाइनरी, तो बाइनरी में क्या है, एक एक कैंडल की
विक में, और एक एक कैंडल की बॉडी हमको देखना होता है, ठीक है, और मार्केट का स्ट्रक्चर, तब जाकर हम श्योर ट्रेड्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने मेरी ये वीडियोस देखी होगी, ठीक है, ट्रेडिंग सेशन की, उसमें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कितना मतलब बारीकी से देखना होता है चीज़ें, तब हम एग्जैक्ट मार्केट के डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो बाइनरी ट्रेडिंग है, इसको फॉरेक्स वाले तो गैम्बलिंग बोलते हैं, बट ये एज अ गैम्बलिंग है नहीं, क्योंकि इसका नॉलेज अलग होता है। इसमें अपन प्राइस एक्शन लगाने जाएंगे तो हमारे ट्रेड यहाँ पर तो लॉस ही होना है, क्योंकि प्राइस एक्शन यहाँ पर वर्क नहीं करता है। यहाँ वर्क करती है कैंडल्स को, कैसे हम कैंडल्स के फ्लो को कैसे रीड कर पा रहे हैं, ठीक है, मार्केट हमको क्या दिखाना चाह रहा है का, एक एक कैंडल की विक और बॉडी में हमको पता चलता है, ठीक है। तो चलिए ये बातें तो हो गई, अब यहाँ पर अपन कंटिन्यू करते हैं। मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, जैसे ये कैंडल और ये कैंडल, फ़र्क क्या है, ये कैंडल वीकनेस दिखा रही है, ये कैंडल एक तरीके से वीक कैंडल है, और ये कैंडल है हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब ये पूछोगे ये क्या बोल रहा हूँ और कैसे बोल रहा हूँ, सब चीज़ का लॉजिक है, सब चीज़ का, बस समझ समझ पाओ तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर से ये कैंडल ओपनिंग हुई, ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे गई और यहाँ से ऊपर के लिए फ्लो हुआ इसमें, ठीक है। तो मतलब क्या है, ओपन होकर नीचे जाने के बाद इसका जो फ्लो आया ऊपर के लिए, उसके बाद ये रिजेक्ट कहाँ से हुआ है, उस पॉइंट से, ओके, भी उस पॉइंट से रिजेक्ट होकर आया यहाँ तक। अब जब ये हुआ यहाँ पर, तो सेलर्स ने एंटर कहाँ से करा, ठीक है, सेलर्स ने उस पॉइंट से एंटर करा, बट यहाँ पर ये दोनों चीज़ सेम है। मैंने इसको वीक बोला और इसको स्ट्रॉन्ग बोला, इसमें भी सेम है। जो इसकी पहले वाली कैंडल है, यहाँ से ओपनिंग हुई, मार्केट गया यहाँ तक और यहाँ से सेलर से रिजेक्ट कर लाए। अब इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि जो सेलर्स ने रिजेक्शन दिया है वो इसमें इतना ज़्यादा दिया है, मतलब देखो इतना, और बायर्स की बॉडी को छोटा करा, और इसमें बायर्स की बॉडी बड़ी है, सेलर्स ने एंटर तो करा है बट वहाँ से, और ये इतना गैप रह गया है। तो ऐसा तो एक कैंडल पे हम इतना फोकस तो करेंगे एक कैंडल पर, बट देखेंगे पूरा सिनेरियो, है ना, इसी को ही बोलते हैं बाइनरी। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे अगर मैं बताऊँ पूरा ओवरऑल, है ना, हमने क्या पढ़ा, ये जो कैंडल है ये एग्जॉशन शो करती है। मतलब क्या, अगर बायर्स कंप्लीट साइज कर रहे हैं, अपना कंप्लीशन शो कर रहे हैं, या तो थोड़ी विक हो सकती है ऊपर या थोड़ी नीचे हो सकती है ना, या फिर कहीं पर भी विकनी है, तो ये जो चीज़ है इसको अपन एज अ एग्जॉशन बोलेंगे, ठीक है। मैं रिकैप करवा रहा हूँ, हमने क्या बता, मैंने क्या पढ़ाया है, ठीक है, अभी ना, इसको अपन एज अ एग्जॉशन बोलेंगे। अब ये जो कैंडल है, ये कैंडल को अपन स्टेबिलिटी बोलेंगे मार्केट में, ठीक है, मार्केट का फ्लो स्टेबल है, यानी नॉन एग्जॉस्टेड है ना, यानी बायर्स और आ सकते हैं एग्जॉस्ट होने, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फ्लो है इसका, इसको अपन एज अ स्टेबल फ्लो बोलेंगे। अब ये जो तीसरी चीज आती है, ये इसको अपन बोलेंगे वीक बायर्स, यानी बायर्स में पावर अब इतनी नहीं है कि वो ऊपर ले जा पाए। हाँ, देखो सिनेरियो डिपेंड करेगा पूरा, ये कैंडल ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है, ठीक है। ऐसा ऐसा मत करना कि ये क्लास देखकर सीधा सीधा ट्रेड लेने चले जाओ। पूरा सिनेरियो जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं हो जाए, जब तक मैं पूरा सिनेरियो नहीं बता दूं, जब तक ट्रेडिंग अवॉइड करो, जस्ट इसको ना एनालाइज करो, थोड़ा खुद से डिकोड करो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ओके। तो आप लोग ऐसे बनोगे प्रॉफिटेबल। अब ऐसे एक बंदे का कमेंट भी आया था, ठीक है, कि मैं प्रॉफिटेबल बनवाऊँ। अब मैं कैसे प्रॉफिटेबल बनवा सकता हूँ, क्योंकि जो मेहनत है वो आप लोगों को खुद को करनी है, मैं जस्ट थोड़ा गाइड करूँगा और आप लोग उसको फॉलो करके, मैं क्या गाइड कर रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा वो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ उस चीज़ से। अब आप लोग उस पर वर्क करोगे, ठीक है, खुद से मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखते हैं भाई। बाइनरी एज अ स्कैम नहीं है, बाइनरी है, एक ट्रेडिंग है, बिजनेस है, बट इसको एज अ डिसिप्लिन से करना है, ठीक है। और इसमें हमको कैंडल्स को अच्छे से रीड करना है, तो डेफिनेटली बाइनरी में सक्सेस होंगे। और हाँ, ये वाली कैंडल बची है हमारी, ये कैंडल को एग्जॉस्ट कैंडल बोलेंगे, मतलब यहाँ से, मतलब एग्जॉस्ट नहीं, सॉरी, इसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग, और इसको बोलेंगे एज अ एग्जॉस्ट कैंडल।
सिनेरियो अगर है तो यहाँ पर ये ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं क्लिक कैंडल, ठीक है। वो पूरा मार्केट डिसाइड करेगा मार्केट में लिक्विडिटी किधर है, ठीक है, और पावर किस पार्टी में है, और डोमिनेंट कौन सी पार्टी है, पूरा है ना, मार्केट डिसाइड करेगा कि ये कैंडल की विक फुलफिल होगी या यहाँ से मार्केट नीचे के लिए ट्रैवल कर देगा इसको एग्जॉस्ट करके। जैसे ये कैंडल है, अब ये कैंडल में स्ट्रांगनेस शो हो रही है, मतलब क्या, ये बचा हुआ जो गैप है ये फुलफिल हो सकता है, कुछ ऐसे बाहर आ सकते हैं। मतलब क्या, देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो बायर्स है, ये बायर्स गए कुछ ऐसे, थोड़ी विक छोड़ी ऊपर से। अब हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100% है, हो सकता है। अब वो 100% कैसे होगा, उसके अलग सिनेरियोज होते हैं। यहाँ से हो सकता है एक कैंडल की विक फुलफिल हो जाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये जो बायर्स ने एंट्री करी है ना, अपने आप को बूस्ट करके, बॉडी बूस्ट करके बायर्स ने एंटर करा है, और यहाँ ऊपर से सेलर्स की एंट्री है, तो ये जो बायर्स की पावर है ये इधर ऐसा सीधा सीधा लग जाएगी, ठीक है। सो देखो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब ये सारी चीज़ें यूज़ कैसे होगी ये भी हम देखेंगे आगे, है ना। और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इस क्लास के रिस्पॉन्स को देखकर मैं अपलोड करूँगा। और अगर किसी को मेरे से कनेक्ट होना है, मेरे से बात करना है, तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी दिख रही है, आप यहाँ पर कमेंट करो, है ना, मतलब मैं कमेंट नहीं, सॉरी, मैसेज करो, और इस वीडियो पर कमेंट करो नेक्स्ट क्लास के लिए। और हाँ, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तो ये कंटेंट है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाने का पहुँचाएगा, ठीक है, यूट्यूब। तो ठीक है भाई लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा।